This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कोई भी खबर आती है तो किसी ना किसी बिजनेस के ऊपर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। आइदर पॉजिटिवली करेगी या फिर नेगेटिवली करेगी। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यस, एक पर्टिकुलर सेक्टर बोल सकते हो, इंडस्ट्री बोल सकते हो, बिजनेस कह सकते हो, जिसके ऊपर ये खबर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये खबर का ज़रूर देखने को मिल सकता है। और जो ये बिजनेस है, जो ये इंडस्ट्री है, जो ये सेक्टर है, वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। सो ऐसे ही एक सेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं जहाँ पे उस सेक्टर को और ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे काम करने वाली जो कंपनियाँ होती है उनको और ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिल सकता है। और वो सेक्टर है दोस्तों एथेनॉल। यस, एथेनॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे एथेनॉल तो इसके पहले भी था, बट खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं सरकार के अंडर इथेनॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इथेनॉल से रिलेटेड क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ये पेट्रोल में मिक्स यहाँ पे किया जाता है और ये गाड़ी में इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सो इथेनॉल को लेकर ही हम लोग यहाँ पे बात कर ले। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गाड़ी को लेकर ही अगर इतिहास की बात करें, जैसे अभी मैंने कहा कि पहले E5 था। अब E5 का अर्थ क्या होता है? E5 मतलब आपका जो ईंधन रहता है, जो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, उसमें क्या रहता है? पेट्रोल 95% रहता है एंड इथेनॉल कितना रहता है? 5%। बट ये था 2003 में। पहले E5 हम लोगों को आया, वो देखने को मिला, फिर ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ और सिर्फ 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में ही इसके साथ शुरुआत हुई थी। 2006 में ये लगभग 20 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में लगभग लाया गया था, मतलब और एक्सटेंड किया गया था। मतलब 95% पेट्रोल और 5% इथेनॉल रहेगा। देन अगर बात कर ले तो यहाँ पे 2019 अप्रैल की बात करें तो E10 इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया था, मतलब 90% पेट्रोल एंड उसमें 10% इथेनॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें तो जून 2022 की बात हो, E10 का जो सरकार का टारगेट था वो अचीव हो गया 5 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल, मतलब 5 महीने पहले ही सरकार के टारगेट रहे थे उसको यहाँ पे अचीव कर लिया था। एंड देन दोस्तों E20 यहाँ पे सरकार ने इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया, फरवरी 2023 की बात है। एंड देन उसके बाद हमने देखा मार्च 25 में E20 को लेकर जो टारगेट था सरकार का वो 2030 का था, बट वो माइलस्टोन सरकार ने, मतलब 20% ब्लेंडिंग की बात करें तो 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। एंड उसके बाद अब अप्रैल 2026 की बात करें तो अभी से आपको पता है E20 यहाँ पे क्या हो चुका है, इंडिया में मैंडेटरी हो चुका है। पैन इंडिया अवेलेबिलिटी यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। मतलब जो भी अभी पेट्रोल जो हमको मिल रहा है उसमें क्या रहता है? 80% पेट्रोल रहता है और 20% इथेनॉल रहता है। नाउ दोस्तों, अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ जो अभी सामने आते हुए देखने को मिली है, ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी हो चुकी है सरकार की। आफ्टर E20 इंडियन गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू E85 पेट्रोल। यस दोस्तों, E85 को लेकर अब सरकार हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी की भी बात करें तो अलग अलग उनके स्पीचेस रहते हैं। सो उन्होंने ये तक कहा है कि E100 फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के ऊपर उनका यहाँ पे फोकस देखने को मिल रहा है आने वाले समय में। मतलब E100 भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वो ऑयल इंपोर्ट को यहाँ पे ऑफसेट करना चाहते हैं। मतलब सबको पता है कि हम जो क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं वो कितना महंगा पड़ रहा है। क्रूड के दाम भी बढ़ जाते हैं, डॉलर भी यहाँ पे मजबूत होता है अगेंस्ट द इंडियन रूपी। एंड इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होता है वो किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब पेट्रोल डीजल ईंधन में ही इसका इस्तेमाल होता है। सो अगर यहाँ पे हम ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं इथेनॉल के ऊपर अगर शिफ्ट हो जाए तो पेट्रोल डीजल का जो डिमांड है वो काफ़ी कम यहाँ पे हो जाएगा। एंड डिमांड भी अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आएगा। तो ये पॉइंट उन्होंने काफ़ी बार सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो उनका तो टारगेट ये है कि E100 को लेकर भी वो आगे बढ़ना यहाँ पे चाहते हैं। बट फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो यस, सरकार अब क्या कर रही है, E85 पेट्रोल को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। ड्राफ्ट पॉलिसी मतलब किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक अच्छा कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है, सारी डिटेल उसमें आती है, फिर उसके बाद बहुत कुछ डिबेट होते हुए देखने को मिलती है एंड फिर फाइनली ऑफिशियली न्यूज़ हम लोगों को आते हुए देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि E20 के बाद अब E85 का टारगेट सरकार लेकर यहाँ पे चल रही है। मतलब समरी क्या है, E5, E10, E20 एंड उसके बाद अभी E85 के ऊपर फोकस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ये चीज़ हम लोगों ने सुन ली, काफ़ी लोगों को ज़रूर गुस्सा आया होगा कि देखा गया तो E10 से E20 गया तो कितना ज़्यादा बवाल मचा था कि हमारी गाड़ियों का क्या होगा फिर।
तो दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट फ्यूल ग्रेड E85 विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट स्पेशलाइज्ड फ्यूल डिफरिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग E20। मतलब जैसे कि आपको पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो, आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है और देन अलग से डीजल मिलता है। यहाँ पे आपको अलग से एक और पेट्रोल उसका भी सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको मिलेगा E85। यस, मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अब कोई कंपलसरी वाली बात नहीं रहेगी। पेट्रोल E20 ये तो हो ही चुका है, देन डीजल अलग रहेगा एंड E85 जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग फ्यूल ग्रेड रहेगा, अलग से हम लोगों को सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। E20 वाला के साथ E85 भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गाड़ी रहती है। E85 कर लोगे, E100 कर लोगे, बट वो गाड़ी भी तो चाहिए वैसे उस चीज़ को झेलने के लिए। तो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, व्हीकल मस्ट बी स्पेसिफिकली डिजाइन और मॉडिफाइड टू रन ऑन E85, तो द इंजिन्स डिजाइन फॉर E85 कैन ऑपरेट ऑन लोअर ब्लेंड लाइक E60 E50। मतलब क्या दोस्तों कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे भविष्य में बनाई जाएगी वो E85 वाली अगर होगी, E85 से रिलेटेड पेट्रोल उन्हीं में ही देखने को मिलेगा। वो E85 वाली जो गाड़ियाँ है वो लोअर ब्लेंड वाली मतलब E60 E50 वाला पेट्रोल के ऊपर भी आराम से चल पाएगी। बट उल्टा नहीं हो सकता, जैसे कि अभी की हमारी गाड़ी E20 वाली है, वो E85 उसमें डाल दिया तो वो गाड़ी को जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। गाड़ी भी यहाँ पे उस लेवल की चाहिए। और ऐसी गाड़ी को क्या बोला जाता है, फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ। आपने सुना होगा, गूगल करके देख लेना। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं हर एक कंपनी ने यहाँ पे इस प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पे निकाली हुई हैं। और जहाँ जहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल यहाँ पे लिखा हो उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा E85 इथेनॉल। इस प्रकार की गाड़ियाँ है उसमें E85 जाएगा। एंड जैसे अभी हमने देखा कि लोअर लेवल भी यहाँ पे जा सकता है, E60 E50 भी, बट उल्टी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अभी अगर कंपनीज की बात कर ले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल के हिसाब से है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें तो इन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो इथेनॉल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले तो सिर्फ E5 था, अब हमने देखा E10, फिर E20 और अब देख सकते हो आप फटाफट कितना अभी आगे बढ़ रहे हैं E85 सीधा। तो सबसे टॉप नॉच अगर कंपनियां यहाँ पे आती है तो सबसे पहले शुगर वाली कंपनियां 30-40 कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, बनारी अमन शुगर, बजाज हिंदुस्तान, दालमिया भारत, बहुत सारी शुगर कंपनियां आप यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलने वाला है। देन EID पेरी जो मुर्गप्पा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, ये भी शुगर सेगमेंट में काम करती है, इथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम करती है। इस कंपनी को जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन इथेनॉल प्लांट सेटअप करना पड़ेगा अगर इथेनॉल ज़्यादा करना है तो इससे रिलेटेड प्राज इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है जो इस सेगमेंट में यहाँ पे अपना योगदान देती है। देन सियान एग्रो की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि इस कंपनी का पॉपुलर होने का पीछे का रीज़न है, इस कंपनी के जो MD है और प्रमोटर भी है वो है नितिन गडकरी जी के बेटे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सियान एग्रो की भी बात करें तो ये सिर्फ इथेनॉल में काम नहीं करती है, ये हेल्थ केयर में भी काम करती है, बॉटलिंग में भी काम करती है, एग्रो में भी काम करती है एंड पावर सेक्टर में भी काम करती है। पावर सेगमेंट में भी इथेनॉल देखने को मिल जाता है। देन हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है वो गुलशन पॉलिश। गुलशन पॉलिश इस कंपनी का योगदान भी 1981 से है। ये कंपनी भी इथेनॉल एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। देन नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब नाम से ही पता चलता है कि हेवी इंजीनियरिंग बनाते हैं वे। इससे इथेनॉल का क्या संबंध, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि इथेनॉल से रिलेटेड बहुत मतलब ये इंजीनियरिंग टाइप की यहाँ पे कंपनियां हैं। बड़े बड़े चीज़ें ये कंपनी बनाती है और खासकर बॉयलर्स की बात करें तो इथेनॉल से रिलेटेड जो बॉयलर्स देखने को मिलते हैं, इंटायर जो सिस्टम बनाना होता है, ये इसके लिए काफ़ी हैवी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब कंक्लूजन क्या है कि यस, एक बिजनेस अगर आगे बढ़ता है तो मल्टीपल बिजनेसेस को वो आगे बढ़ाने का दम यहाँ पे रखता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इथेनॉल को लेकर सरकार पहले भी पॉजिटिव थी एंड अब और भी ज़्यादा हम लोगों को पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दी है, जो भी न्यूज़ थी वो आपके सामने रख दी है। एंड अगेन याद दिलाना चाहूँगा कि ये ड्राफ्ट है E85 का, जो अभी हम लोगों को देखा है।
अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। लेट्स सी इसमें कोई बदलाव होता है कि नहीं होता है, तो हम लोगों को न्यूज़ में पता यहाँ पे चल जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि ये अलग से सेपरेट हम लोगों को वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है, ये भी पॉइंट उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।